सबसे पहले मेरे भाई कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। हमेशा की तरीके एक बात बोलते हैं, जब तक आप लिखोगे नहीं, मैथमेटिक्स समझोगे नहीं, तब तक आपको मैथमेटिक्स जितनी देर देखोगे तो समझ में आएगी। उसके बाद आपको थोड़े समय बाद जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे फिर आपसे वो चीजें नहीं बनेगी। अक्सर आपने देखा होगा हम लोगों से गलती क्या होगी, मैथमेटिक्स चाहे ऑनलाइन क्लास लो आप चाहे ऑफलाइन, जितनी देर पढ़ाई जाती है समझाई जाती है हर एक चीज माइंड में सेट होती है, लेकिन जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तब आपसे वही क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो समस्या यहीं पर है कि आप लोग वो चीजें लिखते नहीं हो। क्लियर? अब देखो ध्यान से समझना एक एक चीज को। सबसे पहले कोई भी फैक्टर जब हम लोग निकालते हैं, आपके 3 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। नंबर 1 आपसे कहेगा कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, क्या पूछा जाएगा आपसे? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। दूसरा मेरे भाई क्वेश्चन बनेगा, आपसे कहेगा कुल सम गुणनखंडों की संख्या। एक एक चीज जिस तरीके से हम लिख रहे हैं, वीडियो को रोक रोक कर अपने आप नोट्स में लिखो। एक बात और कहेंगे, शुरू से जो लोग जुड़े हैं नोट्स बनाते हुए चलो। जो लोग भी नोट्स नहीं बना रहे हैं, आने वाले समय में आपको बहुत तकलीफ फेस करनी पड़ेगी। नोट्स का एक मेरे भाई ये फायदा होता है, जब भी आपको कोई एग्जाम लगा होगा, प्री लगा हो या मेंस लगा हो, तो वही जो आप 6 महीने में मेहनत करके आपने एक बार पूरा सिलेबस पढ़ा है, वो आप 15 दिन में रिवीजन कर सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ नोट्स से ही संभव हो पाएगा। तो नोट्स बनाते हुए जरूर चलिए। यहां पर हमने लिखा कुल सम गुणन खंडों की संख्या। टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर। ठीक, यहां से आपका क्वेश्चन बनता है। तीसरा लिखते हैं कुल विषम गुणनखंडों की संख्या। कुल विषम गुणनखंडों की संख्या। टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। ठीक, और चौथा मेरे भाई आपसे पूछा जा सकता है कितने अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक, कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, और यहां पर आपसे पूछ सकता है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर। ठीक, तो ये 4 प्रकार के क्वेश्चन आपके बनते हैं फैक्टर से। पहला बनेगा कुल गुणनखंडों की संख्या, दूसरा बनेगा सम गुणनखंडों की संख्या, तीसरा बनेगा मेरे भाई विषम गुणनखंडों की संख्या, और चौथा बनेगा अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। दूसरा इसी में और आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें पूछता है कुल गुणनखंडों की संख्याओं का योग क्या होगा, सम गुणनखंडों की संख्याओं का योग, विषम गुणनखंडों की संख्याओं का योग, और इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम लोग मेरे भाई जो सीखेंगे, पहले गुणनखंडों की संख्या सीखेंगे। क्लियर? इसको आप नोट कर लीजिए। अब अगले पेज में हम लोग आकर समझते हैं, एक एक चीज को ध्यान से समझना। सबसे पहले हमें मेरे भाई प्राइम फैक्टर आने चाहिए। क्या आने चाहिए? हमें सबसे पहले प्राइम फैक्टर आने चाहिए, क्योंकि जब भी हम कुल गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या कुछ भी बताते हैं तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, हमने एक संख्या ले ली 100, तो इसके हमें पहले अभाज्य गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? अभाज्य गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। जब आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लोगे, ध्यान से समझो, जब आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लोगे, उसके बाद कुल गुणनखंड पूछे, सम पूछे, विषम पूछे, ढेर सारे हम लोग फार्मूले से निपटा देंगे। अच्छा, जैसे हम एक बात करना चाहें कि अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है। जैसे अगर हम बात करें तो 100 को तो हम 10 × 10 भी लिख सकते हैं। क्या हम लोग 100 को 20 × 5 नहीं लिख सकते? क्या हम 100 को 25 × 4 नहीं लिख सकते? तो देख रहे होगे आप, ये सब तरीके 100 के ही हैं, फैक्टर के नहीं। लेकिन मेरे भाई ये प्राइम फैक्टर नहीं। 10 भी आपकी प्राइम नंबर नहीं है, 10 भी प्राइम नंबर नहीं है। इधर 20 प्राइम नंबर नहीं है, 5 तो प्राइम नंबर है लेकिन 20 नहीं है। इधर ना तो 25 प्राइम है और ना ही 4 प्राइम नंबर। अच्छा, प्राइम नंबर अगर नहीं समझते हो तो शुरू से जाकर देखिए, कुछ लोग डायरेक्ट यही वीडियो देख रहे होंगे,
इसके पहले 19 लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, फिर उसकी प्रैक्टिस, फिर यूनिट डिजिट सुपर कॉन्सेप्ट के साथ फिर उसकी प्रैक्टिस, फिर डिविजिबिलिटी रूल्स उसकी प्रैक्टिस, और अब हम लोग चौथा टॉपिक पढ़ रहे हैं फैक्टर वाला, क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पहला था। नंबर सिस्टम में 6 टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, 3 निपटा चुके हैं, आज हम लोग चौथे की बात कर रहे हैं, है ना। तो शुरू से जरूर विजिट कीजिए। तो हमने क्या बताया मेरे भाई, पहले आपको प्राइम फैक्टर आना चाहिए। प्राइम फैक्टर क्या होता है, जैसे हम इसको 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 50, फिर आप 2 से काटोगे ये आ जाएगा 25, फिर आप 5 से काटोगे तो ये आ जाएगा 5, और फिर 5 से काटोगे तो 5। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 × 2 × 5 × 5। बोलो यहाँ तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। अब हम इसको मेरे भाई बोल सकते हैं कि ये है हमारे प्राइम फैक्टर। ये क्या है मेरे भाई, हमारे प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड। क्या है ये? प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड। और जब तक आप अभाज्य गुणनखंड नहीं निकालोगे तब तक आप कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, इनमें आपको हमेशा प्रॉब्लम्स रहेगी। क्लियर? अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। जैसे इसी में हम 4 क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला हमने आपसे कहा कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ। कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या। ठीक, अब समझो कैसे निकालते हैं। जब भी मेरे भाई प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ध्यान से समझना, एक बार माइंड में बात सेट कर लो, हमेशा की परेशानी खत्म। जो भी हमारी पावर होती है, पावर में 1 जोड़कर मल्टीप्लाई करा देते हैं। जैसे आप देखोगे कि जब 100 के हम लोगों ने प्राइम फैक्टर किए तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 आ गया। तो जब भी मेरे भाई कुल गुणनखंड बताने हो या कुल गुणनखंडों की संख्या बतानी हो तो आपको क्या करना है, 2 की पावर क्या है, 2, ध्यान से समझना, 2 की पावर क्या है, 2, तो पावर में 1 जोड़ दोगे तो 3 हो जाएगा इनटू, फिर 2 की पावर कितनी है, 2, इसमें भी 3 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 2 में 1 जोड़ दोगे 3, 3 × 3 कितना हो जाएगा 9। तो मेरे भाई फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, यानी अगर 100 के आपसे पूछे कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी तो 9 हो जाएगी। अच्छा, दूसरा पॉइंट समझते हैं। अगर आपसे कहे सम गुणनखंडों की संख्या, क्या बोले, सम गुणनखंडों की संख्या, तो जब सम गुणनखंडों की संख्या पूछे तो जो 2 की पावर होती है उसमें बढ़ाते नहीं है। ध्यान से सुनो, जब सम गुणनखंडों की संख्या पूछे तो जो 2 की पावर होती है उसमें 1 भी नहीं बढ़ाते, यानी 2 है तो 2 ही रखेंगे, बाकी जितने भी होंगे अभाज्य गुणनखंड उनमें बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर पावर कितनी है, 2, 2 में 1 बढ़ा दोगे तो कितनी हो जाएगी 3, और 3 का गुणा 2 में करोगे 6, तो सम गुणनखंडों की संख्या 6 आ जाएगी। अच्छा, तीसरी बात करते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या समझना ध्यान से। जब विषम गुणनखंडों की संख्या की बात करेंगे तो जो 2 की पावर है इससे मतलब ही नहीं होता मेरे भाई, केवल जो 5, 7, 9, सॉरी 9 नहीं 11, 5, 7, 11, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में 9 नहीं आता है। ठीक, तो क्या करना है, जब विषम वाले पूछे जाए तो 2 की पावर से मतलब नहीं है, जो बचे आपके प्राइम फैक्टराइजेशन में उसमें पावर बढ़ा दो, तो 2 में 1 बढ़ा दोगे तो क्या आ जाएगा 3, तो ये हो जाएंगे क्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। चौथा प्रश्न मेरे भाई पूछा था, हमने आपसे कहा था कितने प्राइम फैक्टर होंगे, तो प्राइम फैक्टर को बस पावर जोड़ दो। इसकी पावर कितनी थी 2, और अगले की पावर क्या थी 2, तो 2 और 2 क्या हो जाएंगे 4, तो ये हो जाएंगे आपके प्राइम फैक्टर। ये क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड। ये चारों पॉइंट बेहतरीन है आपके एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए। फिर से समझ लीजिए, कोई भी संख्या दी जाए, जब भी हम उसका पहले गुणनखंड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में तोड़ेंगे, उसके बाद में जब कुल गुणनखंडों की संख्या पूछे तो जो भी पावर होगी पावर में 1 1 बढ़ाकर मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब सम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो जो 2 की पावर होती है उसकी पावर में बढ़ाते नहीं है। जैसे 2 की पावर यहाँ पर 2 थी तो 2 ही हमने रखा है, बाकी में बढ़ा देंगे। जब विषम गुणनखंडों की संख्या कहे तो 2 को शामिल ही नहीं करते, यानी 2 की पावर से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि 2 हमारी एक सम है और हमें विषम वाले बताने तो जो 2 की पावर है उनको हम हटा देते हैं। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? जल्दी से मेरे भाई इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे ढेर सारे क्वेश्चन हम अलग अलग एग्जाम में आए हुए प्रैक्टिस करते हैं। क्लियर हो गया ना? आगे देखते हैं, आगे कुछ और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, समझो ध्यान से। हर एक चीज बेहतर है। जैसे हम आपसे कहें, यहां पर दिमाग लगाते हैं, 60 के कुल गुणनखंडों की संख्या, या ये सब लिखते नहीं है, संख्या हमने ले ली 60।
अच्छा, कुछ लोगों के मन में चल रहा होगा ये गुणनखंड है क्या, जैसे अभी 100 के हम लोगों ने फैक्टर किए तो 9 आ गए कुल गुणनखंड। अच्छा लगे हाँ, तो एक बात मेरे भाई यहाँ पर और समझना पड़ेगा, एक पॉइंट यहाँ पर समझ लो, विषम गुणनखंडों की संख्या और सम गुणनखंडों की संख्याओं का योग कुल गुणनखंडों की संख्या के बराबर होता है। जैसे यहाँ पर इतने में समझने का प्रयास करना, यहाँ पर सम गुणनखंड कितने थे 6 और विषम गुणनखंड कितने थे 3, और सबको जोड़ दोगे तो क्या बन जाएंगे कुल गुणनखंड। ये कितने हैं 3, ये कितने हैं 6, 6 और 3 क्या हो जाएगा 9। तो जो कुल गुणनखंडों की संख्या होती है वो सम और विषम के बराबर होती है। तो कभी भी अगर आपको सम का निकालना है तो कुल निकाल कर विषम वाले घटा दो तो सम का आ जाएगा, अगर विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो कुल संख्याओं से सम वाले घटा दो तो विषम की आ जाएगी। एक ये भी तरीका होता है। क्लियर। अब हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं 60। जैसे हमने आपसे कहा कि ऐसा करते क्यों, जैसे 60 के अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में आप तोड़ोगे तो 2 से काटोगे कितना हो जाएगा 3, फिर 2 से काटोगे कितना हो जाएगा 15, फिर 3 से काटोगे कितना हो जाएगा 5, फिर 5 से काटोगे 1। तो इसके जो फैक्टर होंगे मेरे भाई 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। ये तो होगा इसके फैक्टर। पहले बताओ इतनी बात समझ में आई। अच्छा ऐसा करते क्यों है, कुल गुणनखंडों की संख्या होती क्या है ये बात एक बार और समझ लीजिए। जैसे हमने आपसे कहा 6 को फैक्टर करो, तो 6 को मेरे भाई जब हम तोड़ेंगे तो ये 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा। अच्छा इसके टोटल कितने फैक्टर हुए 1 2 3 4। अब इसी को हम अपने तरीके से करते हैं। तो हमने क्या कहा 2 से काटोगे 3 और 3 से काटोगे 1, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1। कहने का मतलब जब कुल गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं तो हमने आपको तरीका क्या सिखाया, पावर में 1 बढ़ा दो। इसकी पावर 1 है, 1 बढ़ाओगे 2 हो जाएगा, इसकी पावर 1 है, 1 बढ़ाओगे 2 हो जाएगा, 2 का गुणा 2 में करोगे 4, और यहाँ भी 1 2 3 4, कितने फैक्टर बनना है 4। लेकिन ये तो छोटा क्वेश्चन था, कर लिया। अब जैसे हमने पिछला लिया था 100, तो इसके आए थे कितने 9। तो क्या हर क्वेश्चन में हम लोग ऐसे निकालेंगे, जैसे ये 1 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, ये आगे 10 से कट जाएगा, बोलो, और ये किससे कट जाएगा 15 से कटेगा नहीं, ठीक, आगे ये 20 से कट जाएगा, आगे ये फिर 50 से भी कहीं कटेगा, ये 100 से भी कट जाएगा, है ना। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और कोई छूट रहा है क्योंकि टोटल इसके 9 आए थे। दिमाग लगाओ जरा किससे कटेगा, और ये 25 से कट जाएगा मेरे भाई, बोलो। अब देखो 100 एक ऐसी संख्या 1 से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी, 4 से कट जाएगी, 5 से कट जाएगी, 10 से कट जाएगी, 20 से कट जाएगी, 25 से कट जाएगी, 50 से कट जाएगी, 100 से। टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और जब हम लोगों ने अभी बेसिक से हल किया था तो यहाँ पर आपने देखा होगा कुल गुणनखंडों की संख्या क्या आई थी 9। तो ये एक छोटे छोटे क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि 9 आ गए, अगर हम आपसे कहते 42 हो गए तो 42 को क्या ऐसे चेक करोगे, 1 से काटोगे, 2 से, 3 से, 4 से, समझ गए ना, करते करते सहम हो जाएगी मेरे भाई। तो उसी के लिए एक बेस्ट तरीका ये बात बनाया गया है कि जब भी कुल गुणनखंड निकालने हो तो हमारा तरीका क्या है कि जो भी मेरे भाई पावर आए, जो भी पावर आए, पावर में 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई करा तो आराम से आ जाएगा। लेकिन फैक्टर टोटल कैसे निकालते वो चीज ये हो गई। अब आई होप आप समझ गए होंगे कि असल में हम आंसर निकाल क्या रहे हैं। छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं उनके तो फैक्टर पता कर लेते हैं, बड़ी बड़ी वैल्यू के लिए ये तरीका बनाया गया। अब जैसे हमने आपसे कहा था कि 60 संख्या लेते हैं, इसको हम लोग हल कर रहे थे। अब 60 के हमें क्या बताने थे, कुल गुणनखंड। तो जब मेरे भाई कुल गुणनखंडों की संख्या समझदार लोगों के आंसर आने लगे होंगे, तो जैसे यहाँ पर है 2, कुल गुणनखंड निकालना हो तो हमने कहा था जो भी पावर हो सब में 1 1 बढ़ा दो। 2 में 1 बढ़ाओगे कितना हो जाएगा 3, 1 में 1 बढ़ाओगे कितना हो जाएगा 2, फिर 1 में 1 बढ़ाओगे कितना हो जाएगा 2, 3 दूनी 6 दूनी 12। तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई 12। किसके लिए 60 के लिए, बोलो कोई समस्या। अच्छा यहीं पर सम गुणनखंड निकालने, हमने क्या कहा था जब सम का निकालना हो, ध्यान से समझो, जब भी मेरे भाई सम के लिए निकालना हो तो जो 2 की पावर होती है उसको बढ़ाते नहीं, जो 2 की पावर होती है उसको नहीं बढ़ाते हैं, उसके बाद बाकियों में बढ़ाते हैं। अब इसमें 1 में बढ़ाओगे 2 हो जाएगा, इसमें 1 में बढ़ाओगे 2 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 8। अब समझदार लोग समझ गए होंगे, और जो लोग नहीं समझे हैं फिर से बैक करके एक बार देख लीजिए, यकीन मानो बहुत ही बेहतर करोगे। अच्छा विषम में हमने क्या कहा था, 2 से मेरा भाई कोई मतलब नहीं होता। बाकी में 1 में 1 बढ़ाओगे 2 हो जाएगा, 1 में 1 बढ़ाओगे 2 हो जाएगा, टोटल कितने हो जाएंगे 4। यानी विषम गुणनखंडों की संख्या क्या आ गई 4, सम गुणनखंडों की संख्या क्या आ गई 8, कुल गुणनखंडों की संख्या क्या आ गई 12। अच्छा अगर आपसे पूछ देता कि प्राइम फैक्टर कितने हैं,
बोलो मेरे भाई। तो हमने क्या कहा था, प्राइम फैक्टर में जो भी पावर हो जोड़ दो। इसकी पावर क्या थी 2, इसकी पावर क्या थी 1, इसकी पावर क्या थी 1, तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा 4। अगर प्राइम फैक्टर पूछता तो आंसर 4, कुल गुणनखंडों की संख्या पूछता तो आंसर 12, सम गुणनखंडों की संख्या पूछता तो आंसर 8, विषम गुणनखंडों की संख्या पूछता तो आंसर 4। क्लियर हो रही ना। इसी तरीके से रोक कर वीडियो हर एक चीज लिखो, और ये कौन सी चीज किसका आंसर निकाल रहा है। कई बार क्या होता है, हम लोग कुल गुणनखंडों की संख्या सीख जाते हैं, लेकिन हमें ये बारीकी नहीं पता होती कि असल में हम निकाल क्या रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ऐसे छोटी छोटी संख्याओं के तो हम फैक्टर पता कर लेते हैं कि इतने होंगे, बड़ी बड़ी संख्याओं को इस तरीके से हल करते हैं। क्लियर, जल्दी से मेरे भाई इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक, अब हम आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। हमने आपसे कहा मेरे भाई 40 के लिए सारे आंसर बताओ। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, है ना, ये प्रैक्टिस चल रही है। सबसे पहले आप 2 से काटोगे तो ये 20 आ जाएगा, फिर आप 2 से काटोगे ये 10 आ जाएगा, फिर आप 2 से काटोगे ये 5 आ जाएगा, फिर आप 5 से काटोगे ये 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 हो जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 को हम लोग 2 की पावर 3 लिख सकते हैं और इसको 5 ले सकते हैं। ये तो हो गए मेरे भाई फैक्टर। अब कुछ भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपसे अगर कह दिया जाए कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो कुल गुणनखंडों की संख्या हमने क्या कहा था, पावर में 1 बढ़ाकर गुणा कर दो, पावर में 1 बढ़ाकर गुणा कर दो। पावर में 1 बढ़ाओगे 4 हो जाएगा, गुणा कर दो। इसकी पावर 1 होगी, 1 में 1 जोड़ोगे 2 हो जाएगा, तो टोटल गुणनखंडों की संख्या क्या आ जाएगी 8। बोलो कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। जितने भी लोगों को मेरे भाई मैथमेटिक्स पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और मेरे भाई कम से कम 5 मित्रों में आपको जरूर शेयर करना है आखिरी में, ताकि उन तक फ्री ऑफ कॉस्ट ये बेसिक से बढ़िया सी जानकारी पहुंच सके। क्लियर। और आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। अगला देखते हैं मेरे भाई सम गुणनखंडों की संख्या। सम के लिए हमने क्या बताया था, जो 2 की पावर होती है उसमें नहीं बढ़ाते तो 3 का 3 ही रखेंगे, बाकियों में बढ़ाते हैं। पावर कितनी है 1, 1 में 1 बढ़ाओगे 2 हो जाएगा, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। आगे लगे हाँ, तो हम लोग समझते हैं कि विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो विषम गुणनखंड के लिए हमें 2 से कोई मतलब नहीं होता, तो बचेगा 1, और 1 में 1 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 2। तो विषम गुणनखंडों की संख्या 2 सम गुणनखंडों की संख्या। और हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि सम और विषम का योग कुल गुणनखंडों की संख्या के बराबर होता है। यानी कुल अगर गुणनखंडों की संख्या बताना है तो सम गुणनखंडों की संख्या और प्लस मेरे भाई आपकी विषम गुणनखंडों की संख्या, ये दोनों आपस में आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर यहाँ कुल गुणनखंड कितने हैं 8 हैं, सम गुणनखंड कितने थे 6, विषम गुणनखंड कितने थे 2। तो देख रहे होगे आप 8 बराबर 8 आ गया कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोगों को मैथमेटिक्स तोड़ तोड़ के पढ़नी, ताकि हर एक चीज हर तरह से क्लियर हो सके। क्लियर। अच्छा, उसके बाद अगर इसी में आपसे पूछ देता कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यानी प्राइम फैक्टर कितने हैं, तो प्राइम फैक्टर जब आपसे पूछ देता तो हमने क्या कहा था, पावर को केवल जोड़ दो। इसकी पावर कितनी है 3 और 5 की पावर कितनी है 1, तो टोटल कितने हो जाएंगे 4। अच्छा, प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है, प्राइम फैक्टर का मतलब ये चीज आपसे पूछा तो 1 2 3 4, चाहे ऐसे करो आप, चाहे घातों को जोड़ दो तो ऐसे आ जाएगा। क्लियर। हर एक चीज समझ में आ रही है कि नहीं। अगला एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा मेरे भाई 4200। ये आपका इस बार RRB NTPC 2021 में आया था। ठीक, जाकर आप गूगल में चेक कर सकते हो। RRB NTPC 2021 में आया था कि 4200 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ। बेहतरीन क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट यही है, इसी तरीके से निपटाएंगे। समझना ध्यान से। सबसे पहले मेरे भाई इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में करेंगे। तो यहाँ से 2 से जब काटोगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2100 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2 0, 2 पंचे 10 0। फिर 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं। फिर कितने से काटे, 3 से काटोगे 3 एकम 3, 2 बचा 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। फिर 3 से काटो, 3 पचे 15, अब नहीं कटेगा ना। चलो भाई 5 से काटते हैं, 5 से काटोगे 5 ते हैं 15, 2 बचा 5 पंचे 25। फिर 5 से काटोगे 5 सत्ते 35 और फिर 7 से काटोगे 7 एकम 7। अब इसके आप फैक्टर लिखोगे तो देख रहे होगे यहाँ पर, समझो ध्यान से, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या मेरे भाई 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 इकलौता है तो 3 की पावर 1 लिख दीजिए। 5 2 जगह पर है तो 5 की पावर 2 लिख दीजिए। 7 इकलौता है तो 7 की पावर 1 लिख दीजिए। पहले बताओ ये प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आ गया कि नहीं। क्लियर हो रही ना चीजें। अच्छा, अब आपसे हम मेरे भाई बोल रहे हैं कि कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो जब कुल गुणनखंडों की संख्या बताओगे तो पावर में सब में 1 1 जोड़ के गुणा करा दोगे। 3 में 1 जोड़ोगे 4, 1 में 1 जोड़ोगे 2,
2 में 1 जोड़ोगे 3, 1 में 1 जोड़ोगे 2, सबका गुणा करा दो। 4 दूनी 8 त्रिक 24, 24 का डबल करोगे 48। तो कुल गुणनखंडों की संख्या मेरे भाई 48। आरआरबी एनटीपीसी में यही पूछा गया था। लेकिन हो सकता है आप दूसरा कोई एग्जाम देने जाओ, सम गुणनखंडों की संख्या पूछ दे, कुछ भी पूछे मेरे भाई। सम में क्या करते हैं, जो 2 की पावर है उसमें नहीं बढ़ाते, तो 3 का 3 ही रखोगे। बाकी सब में बढ़ाते हैं, यहाँ बढ़ाओगे 2 हो जाएगा, यहाँ बढ़ाओगे 3 हो जाएगा, यहाँ बढ़ाओगे 2 हो जाएगा। 3 दूनी 6 त्रिक 18, 18 दूनी कितना हो जाएगा 36। अगर मेरे भाई लगे हाथों यहीं पर विषम पूछ दिया जाए, समझो अगर विषम गुणनखंडों की संख्या पूछ दे तो 2 से कोई मतलब नहीं होता है, बाकी में बढ़ाओ 2 यहाँ हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, गुणा कराओ 2 3 6 दूनी 12। और हमने आपसे कहा था सम गुणनखंडों की संख्या विषम गुणनखंडों की संख्या हमेशा कुल गुणनखंडों की संख्या के बराबर होगा। आप देख पा रहे होंगे 36 और 12 जोड़ोगे 48 हो जाएगा। अगर आपसे पूछ देता कि कुल कितने प्राइम गुणनखंड हैं, तो बस पावर को जोड़ना है, 3 1 4, 4 2 6 और 1 7। यानी अगर यहीं पर आपसे पूछ दिया जाता कि कितने प्राइम फैक्टर हैं इसके, तो 3 4 4 2 6 1 7, तो टोटल कितना हो जाता 7। तो जब भी फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं फिलहाल में अभी के लिए। कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या और चौथा मेरे भाई प्राइम वाले नंबर। उसके बाद इसका योग भी पूछा जाता है, यानी कुल गुणनखंडों की संख्याओं का योग क्या होगा, यानी जितने भी फैक्टर बनेंगे यदि उनको जोड़ दिया जाए तो वो वैल्यू क्या आएगी। अगर आप बेसिक से करोगे, जैसे ये प्रश्न यहाँ पर हमने तोड़ा था, अगला जो टाइप आता है गुणनखंडों की संख्याओं का योग। जैसे यहाँ पर 6 के टोटल गुणनखंड कितने बने थे 4, 6 के टोटल गुणनखंड कितने बने थे 4, पूछता है इनका योग क्या होगा। जैसे 6 3 9, 2 11 और 1 13, 11 और 1 12, सॉरी 6 3 9, 9 3 12 कितना हो जाएगा, यानी इनके कुल गुणनखंडों का योग कितना आया 12, लेकिन गुणनखंडों की संख्या कितनी आई थी 4। तो अगला जो टाइप आता है आपका, वहां पर आपसे पूछा जाएगा कुल गुणनखंडों का योग। अच्छा, सम वाले जो होते हैं उनका योग क्या होगा, विषम वाले जो होते हैं उनका योग क्या होगा, तो वो हम लोग मेरे भाई अगले लेक्चर में कवर करेंगे। आज हम लोग आज क्या सीख रहे हैं, आज जितनी चीजें सीख रहे हैं बस ये आपको आज है, समझ लो आप बहुत ही बेहतर तरीके से अगला कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। आज हमने क्या सीखा, कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम। एक बार रिकॉल करते हैं, फिर से समझते हैं कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होता है। पहले मेरे भाई प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, उसके बाद सब की घात में एक एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई करा दोगे, कुल गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। जब भी आपसे सम गुणनखंडों की संख्या पूछा जाएगा तो जो 2 की पावर होती है उसमें नहीं बढ़ाते हैं, बाकी में पावर बढ़ा के मल्टीप्लाई करा देते हैं। तीसरा विषम क्या होगा, अरे बोलो भाई, अरे बोलो यार, अब वहीं जहां भी आप लाइब्रेरी में बैठे हो, आप घर में बैठे हो, आप लेटे लेटे वीडियो देख रहे हो, बोलो वहीं पर विषम में 2 की पावर नहीं लेते हैं, बाकी में पावर बढ़ा देते हैं। प्राइम फैक्टर पूछा जाए तो सबकी घातों को जोड़ देते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन मेरे भाई आपके एग्जाम में आया हुआ 180 का, ठीक, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो पहला काम मेरे भाई करते हैं फटाफट से, क्या 2 से काटोगे ये 90 आ जाएगा, फिर 2 से काटोगे 45 आ जाएगा, फिर 3 से काटोगे 15 आ जाएगा, फिर 3 से काटोगे 5 आ जाएगा, और फिर 5 से काटोगे 1 आ जाएगा। तो ये 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम फटाफट से निपटाते हैं और आपका भी आंसर आना चाहिए। जब भी कुल गुणनखंडों की संख्या 2 में 1 जोड़ोगे 3, 2 में 1 जोड़ोगे 3, 5 की पावर 1 होगी, 1 में 1 जोड़ोगे 2, 3 3 9 दूनी 18, कुल गुणनखंड कितने आ जाएंगे 18। अच्छा, अगर सम की बात करें, सम गुणनखंडों में इसमें पावर नहीं बढ़ाना है तो 2 का 2 ही रखोगे, बाकी में पावर बढ़ा दोगे, बाकी में पावर बढ़ा दोगे, 3 दूनी 6 दूनी 12 हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, विषम गुणनखंडों की बात करें तो 2 की पावर से कोई मतलब नहीं, बाकी में बढ़ा दो तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ 2, 3 दूनी 6। आप देख रहे होगे 12 और 6 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 18, यानी जो कुल गुणनखंडों की संख्या होती है वो सम और विषम के। अच्छा, प्राइम फैक्टर कितने बने, ठीक, प्राइम फैक्टर या प्राइम नंबर कितने बने, तो आप देख सकते हो यहाँ पर सबकी घातों को जोड़ देते हैं तो 2 2 और 1, तो यहाँ पर 2 + 2 + 1 यानी कितना हो जाएगा 5, ये आंसर आ जाएगा। बोलो कोई समस्या। इस तरीके से प्राइम फैक्टर आई होप आप पूरा समझ गए होंगे। कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना हो आसानी से निकाल लोगे, सम गुणनखंडों की संख्या निकालना हो आसानी से निकाल लोगे, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना हो बड़ी आसानी से निकाल लोगे। अच्छा, अगर ये सारी बातें समझ में आ गई हैं तो मेरे भाई आपके लिए अब होमवर्क है 240, ठीक, ये भी आपका एनटीपीसी में पूछा गया था। अब हम आपसे कह रहे हैं सभी लोग मेरे भाई कमेंट बॉक्स में इसके आंसर कमेंट कीजिए, हमें भी देखना है कि आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हो। जो कॉन्सेप्ट सीखो
हमने क्या कहा 240 के क्या क्या बताने हैं सीरियल से आपको मेरे भाई। पहले कुल गुणनखंड बताओगे, फिर सम वाले बताओगे यानी इवन वाले, और फिर ऑड वाले बताओगे यानी मेरे भाई विषम वाले, और चौथा बताओगे प्राइम फैक्टर यानी जो आपको लास्ट में कॉन्सेप्ट बताया घातों को जोड़ने वाला। सभी लोग ईमानदारी से 240 का सभी लोग कमेंट कीजिए इसके चारों आंसर क्या होंगे। हमें भी देखना कितने लोग ईमानदारी से सीरियस होकर इस लेक्चर को देख रहे हैं। फिलहाल में अगर आप चैनल पर पहली बार आओ तो सब्सक्राइब जरूर कर लो,